हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक फॉरेक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस एंड लेवल्स जानेंगे गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल्स की। तो रेगुलरली जो मैं एनालिसिस करके बताऊं, जो लेवल्स दे रहा हूं वो लाइक के डॉट है। आफ्टर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में ट्रेंड प्रॉपर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करता हूं। देन शॉर्ट में आपको एक प्रॉपर लेवल्स बताता हूं, उस लेवल पे एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस प्राइस रिएक्ट करता है तो एक अच्छा आपको बाइंग एंड सेलिंग मिलता है। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के जो आपके की एरिया ऑफ वैल्यू होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं, वहां पे आपको मैं एक छोटे से एसएल के साथ आपको लेवल्स बताता हूं, ताकि आपको एक प्रॉपर आपको रिस्क रिवार्ड आपका मैच हो और एक प्रॉपर एक गुड ट्रेड मिले। बाकी आपको अपना खुद का एनालिसिस करके अपना रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। हमारा दूसरा चैनल भी है साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, वहां पे आप जाएंगे तो आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लाइव मार्केट में मुझसे भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जैसा मैंने बोला वैसे ही हुआ। आपको मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया था फ्राइडे को इस लेवल्स के ऊपर कि आपका वैसे तो 5700 से कंटिन्यूसली मैं एवरी डीप इज बाय अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ, बट कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर जा रहा है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने लेवल्स ये आपके लिए इजी कर दिए कि एवरी डीप इज बाय अपॉर्चुनिटी। अभी गैप से खुला, थोड़ा अगर गैप फिल हो जाए मीन प्राइस अगर आपका नीचे आए तो भी फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट ये गैप थोड़ा बड़ा है, अगर कॉन्ट्रा ट्रेड मिले तो भी आप ले सकते हो। अभी इस रेंज से बाहर निकले मीन 6300 ऊपर निकले या फिर 6250 के नीचे निकले तो एक तभी एक रेंज अच्छी खासी रेंज आएगी 60-70 पॉइंट की, तब तक एक रेंज में रहने वाला है आज के लिए और कल के लिए लेवल है। जैसे ही होगा मैं आपको बता दूं। बाकी ट्रेंड क्रूड ऑयल के अंदर पॉजिटिव है। 6250 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। और नहीं, अभी बाई के अंदर तो ऑलरेडी आप है ही कि अगर आपने पहले से बाई किया हुआ है तो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेल हो रहा है। नेचुरल गैस जो है आप सब लोगों को लगेगा कि नेगेटिव है, बट पास्ट में कितनी मतलब पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में कितनी बड़ी तेजी है, ये जस्ट ये पुल बैक है। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि ऊपर नई तेजी जो आएगी 445 मतलब 400 जो 45 से ऊपर जो तेजी आएगी वो आपको इसको लीड करेगी 500 की तरफ। इस रेंज के बाद रीटेस्ट के बाद, क्योंकि प्राइस अगेन आपका 385 से जाके 450 जाएगा तो फिर आपका प्राइस पुल बैक जरूर आएगा। पुल बैक के बाद रीटेस्ट के बाद वो आने वाले कुछ दिनों की बात, एक दिन में ऐसा कुछ नॉर्मली नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, वो अलग बात है। अभी प्राइस जो 385 का लेवल है, मैंने बोला था 385 के लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे मींस आज डे है तो आज का डे डेली के अंदर क्लोज होना चाहिए और अगले दिन फ्रेश रेंज ब्रेकडाउन होकर उसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। देन एवरी सेल इज मीन्स आपको सेल करना है एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, कि आपके लिए एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी 350 तक के लिए लेवल की, बट ऐसा हुआ ही नहीं है। मीन्स आज ही ये आया है 385 के नीचे और 385 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है। मीन्स आपका प्राइस नीचे गया थोड़ा और प्राइस वापस ऊपर आ गया तो प्राइस अगेन रेंज में घुस गया। तो जो ये रेंज है ये अगेन जो नीचे की साइड आप ये रेंज मान सकते हैं 385 एंड हायर साइड में 445। तब तक जब ये 385 से लेकर 445 की रेंज में है, ठीक है, तो एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी, एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। मींस आपको रेंज पे ट्रेड करना है कि अगर 390 के आसपास आपको डिप मिलती है तो बाय करिए, एज ए सपोर्ट रिएक्ट करे तो 404 पे एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस आप बाय सेल दोनों कर सकते हैं। 416 पे सेम यही कर सकते हैं, 425 पे ये कर सकते हैं, 433 पे ये कर सकते हैं। मींस ये 10 पॉइंट की एक रेंज है, 10-12 पॉइंट की, वहां पे एज ए सपोर्ट रिएक्ट करे तो आप बाई कर सकते हैं, एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करे तो सेल करें, अगर वो लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट पे एंट्री मिले तो फिर अगेन बाई कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट लेवल है रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए, नेचुरल गैस के रेंज में रहने वाला है। अभी ये वन वे डायरेक्शन में नहीं है, एक डायरेक्शनल ट्रेड आप इस पे नहीं ले सकते। ये साइड आपका एक रेंज के अंदर रहेगा। जैसे रेंज ब्रेक होगा तो मैं आपको बता, रेंज आपकी 385 से लेकर के 445 तक की। कॉपर एंड निकल जो मैंने बोला वही एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी। कंटिन्यूअसली मैं आपको कॉपर एंड निकल के लिए बोल रहा हूं। आप देखिए एवरी डिप क्या कि डिप मिले बाय करो टारगेट, डिप मिले बाय करो टारगेट, डिप मिले बाय करो टारगेट। कंटिन्यूअसली आप लास्ट 2 दिन 3 दिन या 1 वीक आप वीडियोस उठा के देख लीजिए। स्पेशली मैंने आपको जब मैं आपके जो इसकी डायरेक्शनल एक मूवमेंट देने वाली होती है मैं आपको सोर्स बना के बताता हूँ। तो पिछले लास्ट वीक से लास्ट वीक जो था क्रूड ऑयल एंड आपको नेचुरल गैस आप सिल्वर एंड गोल्ड के भी बनाए थे तो वो स्क्रिप्ट डायरेक्शनल एक मूवमेंट मिलने वाला था, ठीक है। उसके बाद निकल एंड कॉपर के तो कभी कभी डायरेक्शनल ट्रेड मिलते हैं, तो इस वीक मुझे निकल एंड कॉपर में डायरेक्शनल ट्रेड दिखता मिला तो मैंने आप लोगों के लिए निकल एंड कॉपर का शॉर्ट्स बनाए। तो आप लास्ट 1 वीक बैक के अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें क्लियरली मैंने बोला निकल एंड कॉपर मेरी रेंज से बाहर निकल गया। एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, मीन्स जब भी आपको डिप मिलेगी हमें बाई ही करना। तो सेम अभी भी वही चल रहा है, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। अगर कुछ चेंज हुआ रेंज के अंदर आएगा तो रेंज के अंदर आएगा वो 780 के बाद ही रेंज में आएगा। तब तक
रेंज में नहीं है तब तक एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, तो बॉटम पे बाई ही करिए थोड़ा सा डिप मिलने के बाद। सेम निकल की अगर बात करेंगे तो सेम निकल भी वही है कि एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, जब भी डिप मिलना परफेक्ट लेवल मिला। अभी प्राइस मेरे लेवल से काफी ऊपर चला गया, अगर आपको ऊपर जाने के बाद अगेन एक डिप मिलती है, ठीक है, डिप मिलती है तो आपको 1560 के आसपास अगर डिप मिलती है और अगेन बाई की देता है तो फिर बाई करना है अगेन। फिर अगर आपको 1540 45 भी मिलता है तो भी आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1530 के नीचे आज और कल के लिए जो आपका निकिल जो है आज और कल के लिए आपका जो होगा वो रेंज के अंदर जाएगा, नहीं तो रेंज के अंदर नहीं जाएगा। सेम अगर हम सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर देखिए, सिल्वर भी आपको लास्ट वीक मैंने बोला था कि ऊपर निकलेगा और उस लेवल से काफी 61,000 से 63,000 आ चुका है, ठीक है। अभी सिल्वर क्या है, एक बार ये 63,800 को क्रॉस कर दे देन 65,000 की तरफ जाएगा, तब तक ये ऊपर की साइड 65,000 पे रेजिस्टेंस रेट करेगा, 62,000 पे आपका 600 पे सपोर्ट रेट करेगा। तो अभी रेंज के अकॉर्डिंग मींस रेंज है, आप टॉप पे सेल कर सकते हैं, बॉटम पे बाय कर सकते हैं, बट ओवरऑल सिल्वर पॉजिटिव है। सिल्वर एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि पीछे से चार्ट चलता हुआ पॉजिटिव आ रहा है, तो वही अपनाइए। बट छोटी छोटी रेंज के अकॉर्डिंग आप दोनों साइड भी ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि इतना शार्प ट्रेंड भी अभी है नहीं। सेम अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड जो मैंने बोला था आपका 44,000 के आसपास आपका कि ऊपर जाएगा, गोल्ड काफी आपका ऊपर गया है, देन आपका पुल बैक आया और एक परफेक्ट आपका डबल बॉटम जैसा आपका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देखिए आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डबल बॉटम में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका 47,400 निकलता है तो 48,000 के आपके टारगेट बनेंगे, इजीली आ जाएंगे अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही विद वॉल्यूम के साथ। अगर नीचे ड्रॉप होता है तो फिर रुक जाएगा 47,000 पे। 47,000 के नीचे क्लोज सस्टेन होने पे रिटेस्ट एंट्री पे ही बड़ी मंदी आएगी, मींस 1,000-1,500 की तरफ लीड करेगा, नहीं तो ये 48,000 की तरफ जाएगा। तो इन लेवल को सोच समझ के ट्रेड करिए प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको एंट्री आती है, आपको प्रॉपर चीजें समझ में आती है, मेरे एनालिसिस आपको काफी हेल्प मिलेगी तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा, देन आप सीख लीजिए। सीख के करेंगे तो एटलीस्ट पैसा भी नहीं जाएगा, जितना गंवा रहे हैं उसका 10% भी अगर सीखने में लगा देंगे तो फिर इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।